30 दिसंबर की डेडलाइन, आखिरी मौका। नमस्ते दोस्तों, क्या आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी भी सरकार के पास फंसा हुआ है? क्या आपने इस साल अपना ITR फाइल करते समय कोई गलती की थी? अगर हाँ, तो 31 दिसंबर 2025 आपके लिए साल की सबसे महत्वपूर्ण तारीख है। ये सिर्फ नए साल की शाम नहीं है, ये आपकी ITR को ठीक करने की अंतिम तारीख है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे 31 दिसंबर तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नया नियम है जो आपको चौंका सकता है। अगर आपका ITR इस तारीख तक प्रोसेस नहीं होता है, तो आप रिवाइज ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए जानते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए, रिवाइज्ड ITR क्या है और कब फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले रिवाइज ITR क्या है? अगर आपने अपना ओरिजिनल ITR फाइल कर दिया है और बाद में आपको पता चलता है कि आपने कोई गलती की है, जैसे कि कोई इनकम बताना भूल गए या कोई कटौती डिडक्शन क्लेम करना भूल गए, तो आप एक रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकते हैं। कब तक फाइल कर सकते हैं? नियम के अनुसार आप असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज ITR 31 दिसंबर 2025 तक या असेसमेंट पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो। इसका मतलब है कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेक्शन 143(1) के तहत कोई सूचना इंटीमेशन मिलती है, तो इसका मतलब है कि आपका ITR प्रोसेस हो चुका है। ITR प्रोसेस होने से पहले क्या करें? अब यहाँ सबसे जरूरी बात है, अगर आपका ओरिजिनल ITR 31 दिसंबर से पहले प्रोसेस हो जाता है और आपको इंटीमेशन मिल जाती है, तो आप रिवाइज ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, भले ही डेडलाइन अभी बाकी हो। दूसरी ओर, अगर आपका ITR अभी भी सबमिटेड या वेरीफाइड स्टेटस में है और 31 दिसंबर तक प्रोसेस नहीं होता है, तो भी आप रिवाइज्ड ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि 31 दिसंबर के बाद सिस्टम आपको रिवाइज्ड ITR फाइल करने की अनुमति नहीं देगा, भले ही आपको ओरिजिनल ITR पेंडिंग हो। तो आपको अभी क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना ITR स्टेटस चेक करें। अगर ये सबमिटेड या वेरीफाइड है और आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है, तो तुरंत एक रिवाइज्ड ITR फाइल करें। 31 दिसंबर का इंतजार न करें। अगर आपको लगता है कि आपका रिफंड फंसा हुआ है और आपने कोई गलती नहीं की है, तो भी आपको अपना ITR स्टेटस चेक करना चाहिए। अगर ये पेंडिंग है, तो आप डिपार्टमेंट को एक शिकायत ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हैं। फंसे हुए टैक्स रिफंड का क्या होगा? अगर आपका ITR प्रोसेस नहीं होता है और आप रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं, तो आपके रिफंड का क्या होगा? अगर आपका ओरिजिनल ITR सही है और उसमें रिफंड क्लेम किया गया है, तो वो प्रोसेस होने के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई गलती है और आप उसे ठीक नहीं कर पाए, तो आपका रिफंड अटक सकता है या आपको कम रिफंड मिल सकता है। दोस्तों, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।